शब्द के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है व्युत्पत्ति, रचना अर्थात बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आज हम अध्ययन करेंगे शब्दों का प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब चलते हैं पहला में, विकारी शब्द। विकारी शब्द के नाम से यह स्पष्ट है कि विकार, इसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन, कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है। विकार मतलब परिवर्तन। जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के हो सकता है, लड़कियां हो सकता है, वह का वे, वही इत्यादि हो सकता है। तो ये सब क्या है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अंतर्गत जो भी शब्द है वो विकारी शब्द है। जैसे देखते हैं संज्ञा, इसमें लड़का है तो लड़के हो सकता है, लड़कियां हो सकता है, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम है तो इसमें वह, वे, वही इत्यादि हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। विशेषण तो काला का हम काले लिख रहे हैं, काली इत्यादि लिख रहे हैं। क्रिया है, क्रिया की जगह हम जाता है, जाते हैं, जाती है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के। तो विकारी शब्द का अर्थ होता है जिस शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है। नाम यह विकारी, विकार मतलब परिवर्तन, कोई रूप परिवर्तन। अब हम आगे आते हैं दूसरा नंबर, अविकारी शब्द। अविकारी, अ पहले लग गया, अ मतलब क्या होता है, नहीं। विकारी मतलब परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। अविकारी मतलब अ मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। चाहे लिंग, वचन, काल, कारक कोई भी हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इन शब्दों में। इसको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, कोई खर्च नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय नाम ही है अव्यय, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, कोई खर्च नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तक, भी, ही, तो, केवल आदि। अब है लेकिन है, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, चाहे लिंग कोई भी हो, वचन परिवर्तन या कोई भी काल हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए इन सब को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है योजक या समुच्चयबोधक शब्द, और तीसरा है संबंध बोधक शब्द, और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द, और अगला है निपात। अब ये जो है क्रिया विशेषण, योजक या समुच्चयबोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, निपात, इनके जो भी शब्द होते हैं, जो भी शब्द इनके अंतर्गत आएंगे वे सारे अविकारी शब्द आएंगे होते हैं। जैसे अविकारी शब्द के अंतर्गत जो है क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे आज, कल, अब, कल, परसों, यहाँ, वहाँ आदि। उसी तरह संबंध बोधक है तो उसमें जो है में, से, पर, के, ऊपर, नीचे, की ओर आदि। उसी तरह समुच्चय बोधक है तो इसमें है यहाँ। उसी तरह विस्मयादि बोधक है तो आहा, वाह, ठीक, हाँ, अरे, अजी। ये सारे शब्द जो हैं, इन सारे शब्द, वो सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमने जाना कि शब्द का भेद जो है उसमें प्रयोग के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जो है परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, काल के अनुसार, और अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो है विकारी शब्द के अंतर्गत जो भी विकारी शब्द के अंतर्गत 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसको हम
विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, संज्ञा को भी विस्तृत पढ़ेंगे, सर्वनाम को भी, विशेषण को भी, क्रिया को भी। उसी तरह अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है, उसमें उसके अंतर्गत जो भी आते हैं, क्रिया विशेषण हुआ, समुच्चयबोधक शब्द हुआ या संबंध बोधक शब्द हुआ, विस्मयादि बोधक शब्द हुआ, निपात हुआ, इसका भी फिर हम एक एक करके फिर अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप में।